योगिता, गौरव, तालिब, अंकित, अंकिस, अमन, आशीष, आशीष है, सोनू, सुजल, विवेक, ध्रुव, हिमांशु, पंकज, माही, मेहरबान, सुप्रावती, हिमानी, स्नेहा, दीपांशु, सुप्रिया, लक्ष्य, आपका क्या नाम है? योगिता। गुड आफ्टरनून। सर आपने पूछा था उसका एमएससी वाले में पूछा था सर स्किल एंड हमारी कैटेगरी नहीं है उसमें। नहीं हमारी हमारे में वो खाली एससीओ का सर्टिफिकेट मिल रहा है और उसका मिल रहा है क्या कहते हैं ग्राफिक्स का, वेब का ही नहीं कोई। क्लासेस होने में क्या होगा? खाली सर्टिफिकेट मिल जाता है एक। तो हमारे लिए फायदा है वो दूसरे का। अगर वेब का अगर जैसे किसी को एससीओ में चाहिए तो उसके लिए तो ठीक है, मतलब आपको अरीना से मिला है, गवर्नमेंट से भी ऑथराइज हो रहे हो आप 50% अमाउंट के अंदर, तो बेनिफिट तो है उसका, क्यों नहीं। ये तो बनना पड़ेगा सर वो एसयू को ही ले लेंगे। ऊपर रुपेश सर से एक बार कांटेक्ट कर लेना, तो आपको लिंक वगैरह दे देंगे उसका, तो अप्लाई करवा देंगे, वही करवा रहे हैं सर।
और कोई है बाद में क्लास में? तो लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था अपना? टेबल चल रहा है, ठीक है। टेबल एंड टेक्स्ट कलर दो चीज़ हुई थी। ठीक। बनाइए एक न्यू फोल्डर आज की डेट में। Bootstrap 5 images extension dot html। कंटेनर, रो एंड कॉलम, और यहाँ पे कुछ इमेजेस का फोल्डर बना लो, न्यू फोल्डर इमेजेस, और कुछ इमेजेस में स्टोर कर दीजिए। कॉपी इमेज और अपने इमेज फोल्डर में लाके इसको कॉल करा लो। अब जैसे हमें इसको थंबनेल वगैरह अगर कुछ बनाना है तो कैसे बना सकते हैं उसको देखो। तो इमेज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको शेप्स मिलेंगे। यहाँ जाएंगे, लिखेंगे डॉट रो डॉट कॉल h1 bootstrap 5 images। image shapes, तो 3 कॉलम्स क्रिएट करेंगे, 1 2 3, और तीनों के अंदर इमेज को कॉल करिए। img images स्लैश डॉट jpg, और इसमें क्लास कॉल करिए। पहले नॉर्मल देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, देन क्लास का यूज़ करेंगे। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये कुछ हमारा आउटपुट है इसमें। तो तीनों इमेज हमारे एक ही रो में फिक्स हो जाए। सबसे पहले इसको आप यहाँ लिखेंगे W100, ठीक है। तो विड्थ 100 करने से क्या होगा, ये इमेज आपका रिस्पॉन्सिव हो जाएगा और इस
3 कॉलम के अंदर सेट होगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्लास, अगर हम लोग लिखते हैं राउंडेड, ठीक है, बाकी 2 से हटा दो। तो राउंडेड से क्या हो रहा है, हमारा इमेज का कॉर्नर इस तरह से राउंड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप चाहे तो राउंडेड सर्कल का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा इमेज सर्कुलर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि इमेज आपका थंबनेल में कन्वर्ट हो जाए, तो आप यहाँ जाके लिखिए IMG थंबनेल। तो अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में सोशल वेब स्टिकर में ट्राई किया था। तो अगर आप जूम करके यहाँ देखेंगे तो इमेज के अराउंड आपको कुछ इस तरह से थंबनेल बॉर्डर दिखाई देगा। तो ये 3 ऑप्शन है अपने पास, इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे H3 फॉर एग्जांपल। तो ये हो गया हमारा राउंडेड इमेज, इसको हम रखेंगे राउंडेड सर्कल, और ये हो जाएगा आपका थंबनेल। ठीक है, तो इन तीनों का आउटपुट है। तो कहीं भी अगर आपको थंबनेल वगैरह बनाना है, कोई गैलरी वगैरह के लिए आप काम करो तो इसका यूज़ करिए। राउंडेड करना है तो राउंडेड सर्कल का यूज़ कीजिए। लोअर वर्जन में क्लास चलती थी IMG डैश सर्कल, 4 और 5 में जो चलती है राउंडेड सर्कल के नाम से। और यहाँ से राउंडेड इमेज अगर आपको कॉर्नर को राउंड करना है। नेक्स्ट यहाँ पर डिफाइन करेंगे पैराग्राफ, और यहाँ जाके डिफाइन करेंगे, लिखिए the rounded class shapes the image to a rounded corner. The rounded circle to a circle. And image thumbnail class shapes the image to a thumbnail. Border. ठीक है जी, तो ये इनके पर्पजेज रहेंगे आपके। ठीक है, तो ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अलाइनमेंट का। तो एग्जांपल के तौर पर इस रो से बाहर आइए, यहाँ किसी विड्थ के अंदर आपने इमेज को लेफ़्ट राइट अलाइन करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही इमेज हैं, और एक इमेज को हम लोग लेफ़्ट में और एक इमेज को हम लोग राइट में अलाइन करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ लिखिए अलाइनिंग इमेजेस। तो आप इसके लिए फ्लॉट का यूज़ कर सकते हो, या फिर जस्टिफाई की जो प्रॉपर्टीज़ आपको पता है उनका आप यूज़ कर सकते हो। Plot an image to the left with the dot plot start class, or to the right with
यहाँ पे लिखेंगे डॉट फ्लॉट एंड। सो यहाँ पर आप अपने दो इमेजेस कॉल कराइए। लिखिए यहाँ पर IMGSRC इमेजेस स्लैश एक बिग बना दो और एक बेस्ट बना दो। लिखिए क्लास डी ब्लॉक, या ब्लॉक रहने दो, लिखो W 50% और यहाँ जाके लिख दो एक को फ्लॉट स्टार्ट और दूसरे को फ्लॉट एंड। माही फाइल को सेव करिए। तो विड्थ को और कम करेंगे और यहाँ पर साथ में लिखिए डी ब्लॉक। डी स्मॉल में लिखना है। तो इस तरह से आप इजीली अपना इमेज लेफ़्ट और राइट में अलाइन करा सकते हो। सेंटर लाइन करना है तो जैसे हम यहाँ से इस रो की कॉपी करते हैं और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे उसमें सिंगल इमेज, डी ब्लॉक रखिएगा और विड्थ अगर आप 25 रखना चाह रहे हैं तो वो डिफाइन कर दो, प्लस इसमें जाके आप डिफाइन कर देंगे MX ऑटो। तो मार्जिन जैसे आप ऑटो रख के करेंगे तो ये देखो सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, centered image, center an image by adding the utility classes। इसमें आपको लिखना रहेगा डिस्प्ले ब्लॉक। ध्यान रखना मस्ट है, अगर डिस्प्ले ब्लॉक नहीं लगाओगे, क्योंकि इमेज क्या होता है ना, नॉन ब्लॉक एलिमेंट होता है। यानी कि अगर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर दो इमेज कॉल के दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं ऑटोमेटिक, अगर ब्लॉक होगा तो न्यू लाइन में आता, बट दोनों इमेज हमारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो डी ब्लॉक हमारा इसलिए यहाँ लगाना ज़रूरी है ताकि ये एक बॉक्स की तरह बिहेव करे, प्लस हमारा सेंटर लाइन हो जाए। ये हटा दोगे तो इमेज आपका सेंटर में नहीं आएगा। ट्राई करके देख लो। लेफ्ट अलाइन लिखिएगा डी ब्लॉक, अभी आपका सेंटर लाइन हो जाएगा ऑटोमेटिक। बाय एडिंग दी क्लासेस डॉट MX ऑटो। इसका मतलब क्या हुआ, मार्जिन ऑटो एंड डॉट डी ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, तो ये इस इमेज का काम है। तो ऊपर आले पे हमने जैसे डी ब्लॉक लगाया हुआ है, इसको आप हटा दो और रिफ्रेश करिए तो भी चलेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक के में रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज
और रेस्पॉन्सिव हो, डॉट रो डॉट कॉल, रेस्पॉन्सिव इमेजेस। तो इसके लिए आपको img फ्लूइड क्लास का यूज़ करना है, काम हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए img src images स्लैश, हमने कहाँ से कॉपी किया था, वहाँ से बैनर कॉपी कर लूँ, हेडर बेस ये था, इसको कॉपी करिए। कंट्रोल एस और इसको ओपन विद लाइव सर्वर। ये अपना इमेज है। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट में और राइट में हमारे गैप में कुछ डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हमारा इमेज जो है वो कंटेनर को ओवरफ्लो कर रहा है। और जब आप इसको रिसाइज करेंगे तो देखिए इस तरह का स्क्रॉलिंग हमें इसमें डिस्प्ले हो रहा है। इसी को हैंडल करने के लिए आपने यहाँ पर जाके लिखना है क्लास img फ्लूइड। तो अभी अपना लेफ्ट और राइट के गैप बराबर हो गया। तो यानी कि अगर हम लोग स्क्रीन को छोटा भी कर दें तो हमारा नीचे ऑटोमेटिकली स्क्रॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है, रिसाइज हो गया। तो ये फ़ायदा मिलेगा आपको img रेस्पॉन्सिव क्लास का। जाइए यहाँ पर, ध्यान रखिएगा रेस्पॉन्सिव के लिए फ्लूइड। images come in all sizes, so do screen responsive images automatically adjust to fit the size of the screen. Create responsive images by adding an dot img fluid class to the img tag. The image will then scale nicely to the parent element. The img fluid class applies max width, इसका रहेगा 100, max width is 100% and height is auto. To the image. तो ये रहा आपका रेस्पॉन्सिव इमेज के लिए। तो img फ्लूइड लिखिए, आपका काम हो जाएगा इसके अंदर। इसी तरह से पुराने बूटस्ट्रैप में चलता था जंबोट्रॉन।
अगर हम लोग यहाँ से वर्जन में देखें, नए वाले में शायद हटा दिया गया है, ये सर्च करेंगे इसको। जम्बोट्रॉन बेसिकली ना हीरो सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए हम लोग बनाते थे। ये देखो, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, जम्बोट्रॉन जब हम लोग सर्च करें ब्रेकिंग, ड्रॉप द जम्बोट्रॉन कंपोनेंट एज इट कैन बी रिप्लिकेटेड विद यूटिलिटीज़। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते थे जम्बोट्रॉन। जैसे मान लो कि आपका जब वेबसाइट स्टार्ट होता है तो आपके मेन सेक्शन ओपन होता है जिसमें हेडिंग्स, चंद लाइनें और अपना एक बटन। तो ये कुछ वैसा ही नहीं हो गया जैसे हमारा बर्गर वाला जो था हमारा, कि हमारा नीचे इमेज था, यहाँ पर हमारा गेट 50% ऑफ का टाइटल था, नीचे 2-3 लाइन का एक पैराग्राफ था, उसके नीचे हमारा ऑर्डर नाउ का एक बटन था। तो ये बेसिकली आपका जो एरिया होता है इसी को हम लोग बोलते हैं जम्बोट्रॉन। तो ये 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करता है। हेडिंग यानी कि जो मेन आपका फोकस हेडिंग होगा, तो आपका पैराग्राफ, बटन एंड कॉल टू एक्शन। बाकी स्मॉलर साइज़ की आपको जम्बोट्रॉन मिल जाएंगे, बट डेडिकेटेड जम्बोट्रॉन इन्होंने हटा दिया है। तो पुराने वर्जन पे अगर हम लोग जाएं, जैसे कि लाइक वर्जन 3 में अगर आप जाओगे तो आपको कंपोनेंट्स के अंदर जम्बोट्रॉन देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए, ये आर डेडिकेटेड जम्बोट्रॉन, बट लेटेस्ट वाले में आपको ये नहीं मिलेगा। हम यहाँ से फाइंड करते हैं जम्बोट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, माइग्रेशन के अंदर। तो अपना लेफ्ट साइड में अगर आप फाइंड करोगे तो यहाँ पर आपको जम्बोट्रॉन कंपोनेंट में देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, बट रिक्वायरमेंट होती है कहीं अगर आपने लगाना है तो आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपने ओपन करना है अपना जम्बोट्रॉन और उसको आपने यूज़ कर लेना है। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। VS5 जम्बोट्रॉन एंड एंटर। यहाँ जाइए, डॉट रो एंड डॉट कॉल जम्बोट्रॉन। A jumbotron introduced in Bootstrap 3 as a big padded box for calling extra attention. To some special content or information. Jumbotrons are no longer supported. In Bootstrap 5. However, you can use a div tag
and add special helper classes together with a color class to achieve the same effect. ओके तो यहाँ जाइए और एक एग्जांपल बनाइए। तो लिखेंगे h3 टैग एग्जांपल। इसके लिए आप एक लेंगे div और इस div टैग में आप कुछ क्लासेस वगैरह इसमें ऐड कर दोगे, जैसे कि पैडिंग वगैरह डाल दो इसके अंदर और इसके अंदर कुछ हेडिंग वगैरह डिफाइन कर दोगे आप। तो चलिए ट्राई करते हैं। जैसे div मार्जिन फ्रॉम टॉप से कितना ले लेते हैं, जैसे कि 4, पैडिंग ओवरऑल चारों से लगा देते हैं 5, बीजी प्राइमरी लगा दो, टेक्स्ट को वाइट कर दो एंड राउंडेड कर दो इसको। यहाँ लिख दीजिए जैसे कि h1 और यहाँ से कुछ कंटेंट कॉपी कर लो। यहाँ ला के पेस्ट, इसके लिए एक पैराग्राफ और नीचे बटन, क्लास बटन, बटन एलजी से लार्ज बटन प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर जाके अपने बटन के ऊपर कुछ डिफाइन कर दो, जैसे कि लाइक एग्जांपल बटन या ऑर्डर नाउ। बटन यहाँ पे डाल दो लाइक सक्सेस। राइट क्लिक हेयर, ओपन विद द लाइव सर्वर। तो इस तरह से हम अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं। और ज़्यादा टेंशन लेकर आना है इसके ऊपर तो डिस्प्ले की क्लासेस का भी यूज़ कर सकते हो, पॉसिबल है। ऐसे बूटस्ट्रैप में आते हैं आपके अलर्ट्स। ये देखिए कंपोनेंट्स का एक पार्ट मिलेगा आपको अलर्ट। तो अलर्ट भी आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी जैसे भी आपके एक्शंस होंगे उसके बेसिस पर आप अपने मैसेज यूज़र को पास कर सकते हो कि किस अलर्ट में हमने क्या दिखाना है। तो यहाँ जाइए, फाइल सेव एज करेंगे, बूटस्ट्रैप 5 अलर्ट्स, और यहाँ से सारा मैटर डिलीट। कॉलम यहाँ लिखिएगा h1 बूटस्ट्रैप 5 अलर्ट्स। Bootstrap 5 provides an easy way to create predefined alert messages। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इसमें सक्सेस हर चीज़ के ऊपर है जो हम लोग टेक्स्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, ये आपके मेजर इसके अंदर सभी अलर्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ जाइए और इसके अंदर आप जाके यहाँ डिफाइन करेंगे, जैसे कि div, एक लिखिए क्लास में जाकर आप यहाँ डिफाइन करेंगे अलर्ट, और अलर्ट का टाइप हम लोग क्या बना रहे हैं, जैसे कि सक्सेस। हमने लिखा है यहाँ पर सक्सेस, और इसके बाद जो भी आप मैसेज लिखना चाहें, इंडिकेट्स आर सक्सेसफुल और पॉजिटिव एक्शन। फाइल को जब आप यहाँ से सेव करके लाइव करेंगे तो हमारा एक अलर्ट बन के तैयार हो गया। तो हमने क्या लिखा, अलर्ट क्लास, अलर्ट में अलर्ट का
एक्शन टाइप। ठीक है, तो ऐसी वार्निंग, डेंजर, जो भी आपको लगता है मुझे बनाना है वो सारे आप इसी तरह से डिफाइन कर पाओगे इसके अंदर। तो कौन कौन सी क्लासेस अपने को मिल जाती हैं इसमें? तो जैसे कि अलर्ट्स आर क्रिएटेड विद द डॉट अलर्ट class followed by one of the contextual classes like dot, आप यहाँ लिखेंगे alert success copy paste alert info warning danger primary secondary लाइट और डार्क। सो अगर आप ये क्लासेस नीचे वन बाय वन डिफाइन करके लगा दोगे तो आपको सेम रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं इन्फो, ठीक है, मैं भी मैसेज टाइप बदल दूंगा तो आप यहाँ देखेंगे हमारा डिफरेंट कलर जो है वो इसमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो indicates a neutral informative change और एक्शन। तो इस तरह से आप सभी के बनवाना के लगा सकते हो। ये ऑलरेडी हम लोग टेबल वगैरह पे भी पढ़ चुके हैं, बस कलर के हिसाब से आपने यूज़ करना है। अब इसमें कुछ अलर्ट हमें मिलते हैं इस तरह के सम सॉर्ट ऑफ, जैसे कि आप यहाँ पर जीमेल में रिलोड करो, रिलोड करने के बाद आप यहाँ से कुछ डिलीट परफॉर्म करते हो, तो यहाँ देख रहे हो आप, तो ये क्लोजेबल भी है, ठीक है। मैं अनडू कर देता हूँ इसको। वैसे तो इसको ना हम लोग यहाँ पर बोलते हैं टोस्ट बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, बट हम बात करें अलर्ट के अंदर क्लोजेबल, यानी कि अगर आप चाहते हो कि अलर्ट डिसमिसेबल भी हो जाए तो वो भी पॉसिबल है। तो अगर आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ मिल जाना चाहिए, ये देख रहे हो। तो ऐसा भी हम लोग प्लान कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ ये और एक डिफरेंट वाला ट्राई करके देखो। तो और अलर्ट में अगर आपको लिंक लगाना है तो लिंक भी लगा सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ जाके लिखें अलर्ट लिंक्स, तो यहाँ लिख दीजिए ऐड दी डॉट अलर्ट डैश लिंक क्लास टू एनी लिंक्स inside the alert box to create matching colored links। चलिए, तो इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे सेव। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई लिंक अवेलेबल है और यहाँ जाके हम लोग लिख देते हैं इसके ऊपर यू शुड रीड दिस मैसेज। अब ये रीड दिस मैसेज जो है हम लोग उसको लिंक बना देते हैं, ए टैग हैश एंड रीड दिस मैसेज।
तो ये हमारा इन्फो हो गया, ये हमारा सक्सेस हो गया, ये हमारा इन्फो हो गया। कॉपी करते हैं यहाँ से, पेस्ट करते हैं यहाँ पर। अब इसके ऊपर आप यहाँ से क्लास लगाइए। क्लास का नेम हमने यहाँ पर डिफाइन कर देना है अलर्ट डैश लिंक। कंट्रोल एस, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो जो हमारा कलर होगा अलर्ट का, मेन अलर्ट का, उसके अकॉर्डिंग उसका अंदर का कलर जो है आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कलर डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पर कलर हमारा डिफरेंट है। तो ऐसे आप बाकी सभी के ऊपर भी लगा के देख सकते हो किस में हमारा क्या कलर निकल के आने वाला है। बात करते हैं क्लोजिंग का। कॉपी पेस्ट, क्लोजिंग अलर्ट्स। तो to close the alert message, add a alert dismissible class to the alert container। तो हमें एक एडिशनल क्लास ये लगा देनी है। Then add class equal to button close। तो ये वाली क्लास जो आपका एक बटन क्रिएट करेगी, एंड डेटा डिसमिस इक्वल टू अलर्ट टू अ लिंक और अ बटन। तो हम लोग बटन टैग के ऊपर भी इसको चला सकते हैं और AHREF के ऊपर भी इसको चला सकते हैं। When you click on this, the alert box will disappear। तो चलिए नीचे आइए, एक बनाइए यहाँ से div अलर्ट। अलर्ट जैसे कि हमारा सक्सेस है, और इस अलर्ट में हम लोग क्लास कॉल करेंगे डिसमिसेबल। नीचे आइए, एक बटन बनाइए इसके अंदर। बटन यहाँ से आप लिखेंगे क्लास में हमें लिखना है बटन क्लोज, और यहाँ जाकर आप डिफाइन करेंगे बटन का टाइप इज बटन। बटन क्लोज, और यहाँ लिखेंगे डेटा BS डिसमिस इक्वल टू, हमें डिसमिस करना है अलर्ट को। तो डेटा BS का देगा डेटा बूटस्ट्रैप डिसमिस। हमारा यहाँ पर BS छूट गया है, और अलर्ट के अंदर आपने यहाँ पर कुछ कंटेन नहीं कराना है।
दूसरा हम बना देते हैं यहाँ पर ए टैग, और यहाँ पर क्लास अपना बटन सारा कुछ एज इट इज रखिए, और यहाँ से ये क्लास कॉपी करोगे, इसमें कॉल करो, कंट्रोल एस, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तुम्हारा क्लोज का बटन आ गया इसके अंदर, तो क्लिक करेंगे तो हम लोग अपने डिसमिस करवा सकते। अब एक आपके रहते हैं एनिमेटेड अलर्ट, तो जब ये जाए तो थोड़ा इफेक्ट के साथ जाए। तो जैसे यहाँ पर इसमें तो खैर नहीं दिखाई देगा, जैसे हम फ्लिपकार्ट को ट्राई करके देखते हैं। यहाँ से आईफोन चूज करो, शायद ये भी यूज करते नहीं है, एक बार देख लेते हैं ट्राई करके। नेट काफी फास्ट चल रहा है। यहाँ जाइए, इस रो को करेंगे कॉपी, और इसको नेम देंगे एनिमेटेड अलर्ट्स। The fade class, fade and show classes adds a fading effect when closing the alert message। तो आपने यहाँ जाके लिखना है अलर्ट, तो हमने ऑलरेडी डाल रखा है, फेड लिखिए और शो लिखिए। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो इस वाले में हमारा इंस्टेंट डिसॉल्व हो रहा है, और इसमें फेड इफेक्ट के साथ डिसॉल्व होगा, तो ये डिफरेंस आएगा। तो ये है आपका अलर्ट वाला पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अपना बटन्स। यहाँ जाएं, इसको कर दीजिए क्लोज, सेव एज, बूटस्ट्रैप 5 बटन्स। ये सब हटाइए, यहाँ लिखिए बटन्स। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लास ठीक चल रही है क्योंकि नेट काफ़ी स्लो है। सही है, ठीक, ओके। चल, तो इसको क्लोज करेंगे, तो बटन्स का भी हमें यहाँ पर डेडिकेटेड मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, शुरू करते हैं बटन वाला टॉपिक। तो यहाँ जाएं, और यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं बटन स्टाइल्स। सो बटन में भी सेम आपको टाइपोग्राफी मिलेगी जो आपको बाकी से भी मिल रही है, प्राइमरी, इन्फो, सक्सेस, डेंजर, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। तो लिखेंगे बूटस्ट्रैप 5 provides different style of buttons। तो
यहाँ पर एंटर करेंगे, जैसे बटन, ठीक है, सेकेंडरी, यहाँ पर बटन डैश सेकेंडरी बन जाएगा, सक्सेस, डेंजर, बटन डैश डेंजर, और यहाँ पर डेंजर मेंशन कर देंगे। तो प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस डेंजर, पहले इतने को प्रिंट करा के देखो क्या ये हमारा काम करता है या नहीं। सामने बटन जरूर लिखिएगा। तो बटन से बटन बनता है और बटन प्राइमरी सेकेंडरी से स्टाइल बनते हैं हमारे। रन करेंगे तो आप देख सकते हो प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस एंड डेंजर। तो प्राइमरी सेकेंडरी हमें कब और कहाँ लगाने चाहिए। जैसे मान लो कि आप यूज़र को दो चॉइसेस दे रहे हो, अपन सारे UI UX वाले मतलब वेब वाले बैठे हैं या UI UX वाले भी हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो एक फॉर्म है और फॉर्म हम लोग सबमिट करवा रहे हैं यूज़र को, और जहाँ पर एक सबमिट बटन है और एक कैंसिल बटन है। तो कैंसिल जो रहेगा वो सेकेंडरी में रखें, सबमिट जो है हमारा प्राइमरी एक्शन है तो उसको प्राइमरी पर लगाना है आपने, ठीक है। तो जहाँ पर कुछ आप कराना चाहते हो परफॉर्म तो वहाँ पर प्राइमरी चलता है, और जहाँ पर आप यूज़र को चाहते हो कि वो उस पर क्लिक ना करे उसको हम लोग सेकेंडरी में लेके चलते हैं, ठीक है। तो चाहो तो सेकेंडरी उसके ऊपर अप्लाई करो, नहीं तो हम लोग सेकेंडरी को टेक्स्ट म्यूट रख के भी चला सकते हैं। जैसे बहुत सारी साइट्स में आप देखते हो, जैसे फ्लिपकार्ट के एग्जांपल लेंगे अगेन, और यहाँ से आप लॉगिन पे क्लिक करो, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे जैसे एंटर ईमेल, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन म्यूट लिखा हुआ है, मतलब वो नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा इस पर फोकस हो, लेकिन अवेलेबल है कि भाई अगर आप यहाँ से कंटिन्यू करते हो, बाई कंटिन्यूइंग यू आर एग्री टू फ्लिपकार्ट टर्म्स ऑफ यूज़ एंड प्रिवेसी पॉलिसी। प्रिवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ यूज़ में क्या होगा भाई, आपका मोबाइल नंबर या ईमेल उसका हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, मे बी हम अपने पास रखें या मे बी हम किसी और को दे सकते हैं उस चीज़ को। जैसे फ्लिपकार्ट के अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे अभी इन्होंने शॉपसी अपना स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो शॉपसी पर भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स को उन्होंने मैप किया है। तो ये आते हैं आपके, जब आप यहाँ से किसी भी साइट के ऊपर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर टर्म्स ऑफ यूज़ एंड प्रिवेसी पॉलिसी दो चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ये देखो ये यहाँ पर भी मिलेगा और ये आपको यहाँ पर भी मिलेगा। टर्म्स ऑफ यूज़ दिखाई दे रहा है, प्रिवेसी पॉलिसी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये जनरली उन साइट्स पे लगाया जाता है जहाँ पर हम लोग यूज़र की इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे हैं। अगर किसी वेबसाइट में आप यूज़र का इन्फॉर्मेशन मतलब लॉगिन करवा रहे हो तो उसके डिटेल्स के साथ आप क्या करोगे, ठीक है। तो अगर आप मान लो कि पेमेंट वगैरह नहीं कराते अपनी साइट के ऊपर, लेकिन खाली यूज़र साइन इन साइन अप कर रहा है, ठीक है। जैसे आप देखते हो फेसबुक चलाते हो आप सभी लोग या इंस्टाग्राम चलाते हो, आप वहाँ पे कोई पेमेंट तो करते नहीं हो, लेकिन अकाउंट आप सभी लोग चला रहे हो। तो फेसबुक क्या करता है या इंस्टाग्राम क्या करता है, आपके डेटा को सेल करता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास अलग अलग जगह से जो इतने कॉल्स आते हैं आज की डेट में, कि मैंने एक नंबर लिया, नए नंबर पे एक महीने तक कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो नया नंबर आपके उस फ़ोन में चल रहा है जिसमें फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया चल रहा है, तो आप देखना एक महीने में तुम्हारा नंबर इतना पॉपुलर हो जाएगा, दुनिया जाने की कॉल आने लग जाएंगे, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, सर लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो कहाँ से चल रहा है, तो वो ट्रैक करता है आपके पास जितने भी मैसेजेस आते हैं ईमेल के ऊपर या आपके सेल फोन में नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज जो आपके बैंकिंग के होते हैं। भी आपने कहीं पर कोई सक्सेसफुल पेमेंट किया तो उसके बाद एक मैसेज आपको रिटर्न में आ गया, तो उस मैसेज के एनालिसिस के बेसिस पर आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे देगा। जैसे आपने किसी शू स्टोर पे जाके या अपने सैंडल पे जाके आपने पेमेंट किया या अपने कॉस्मेटिक पे पेमेंट किया, तो कॉस्मेटिक के एड्स आने लग जाएंगे आपको कि अच्छा ये बंदा कॉस्मेटिक पे खर्चा कर रहा है, इसको कॉस्मेटिक के ऐड दिखाओ। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से ट्रेस होती हैं। तो चले यहाँ से हम लोग बाकी के ऑप्शन देखेंगे और किस किस तरह के हमारे पास बटन्स के टाइप अवेलेबल। तो हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर। एक जो हमारा बटन से सबसे पहले बनता है वो होता है बेसिक, इसको बोलते हैं बेसिक बटन। बेसिक बटन में आपको कोई बेस नहीं मिलेगा, ठीक है। ओनली बटन क्लास लगा के हम लोग छोड़ देते हैं उसके ऊपर, हम लोग कोई टाइप नहीं बताएंगे उसका, है ना। तो ये रहेगा हमारा बेसिक इस तरह से। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर। और हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, यहाँ जाए यहाँ जाए, जैसे कि क्या हो सकता है इन्फो, इन्फो बना दो,
यहाँ पे लिख दीजिए इन्फो। तो इन्फो के लिए इन्फो क्लास मिलेगी आपको। और बना दो जैसे कि डार्क बटन, डार्क, तो बटन डार्क के नाम से कोई क्लास मिलेगी। और बनाना है अपने कोई लाइट बटन जैसे, तो यहाँ लिखेंगे लाइट, बटन लाइट एंड लाइट बटन। और आपने कुछ बनाना है लिंक बटन, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लिख देंगे लिंक इस तरह से। तो इस तरह से हमारे ये बटन्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो जाएंगे। आपने बस यहाँ पे लिखना है बटन लिंक। ओपन विद लाइव सर्वर, तो आप देख सकते हैं लिंक वाला आ गया, लाइट है, डार्क है, इन्फो, डेंजर, सक्सेस, वार्निंग छूट गया, वार्निंग भी डाल दो। वार्निंग, 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 ठीक है। तो ये रहे अपने बटन्स के टाइप, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के अपने पास बटन है। तो जैसा जहाँ पर आप काम कर रहे हो, यूआई डिज़ाइन कर रहे हो, उसी तरह का बटन अपने लगाना है। तो कोई अगर इन्फॉर्मेशन आप यूज़र को दे रहे हो लाइक रीड मोर, तो वहाँ पर इस तरह से आप लगा सकते हो, ठीक है। कहीं पर आप वार्निंग वगैरह देना चाह रहे हैं तो वार्निंग की स्टाइल लगाइए। कहीं पर एरर निकाल रहे हैं, या फिर जैसे आप एक यूज़र को बना के दे रहे हैं कि भाई डिलीट प्रोफाइल, अब डिलीट प्रोफाइल एक नॉर्मल ऐसे बटन से बना हुआ है, ठीक है, और एक डिलीट प्रोफाइल इससे बना हुआ है, तो यूज़र को इससे ना एक अलग मैसेज जाता है। और वहाँ पर आप उसको और डिस्क्राइब कर दो कि भाई लाइक अगर आप डिलीट कर रहे हो तो डिलीट पे क्या होगा, लाइक आपका डेटा जो होगा वो कम्प्लीटली लॉस करोगे आप, प्रोफाइल आपका रिमूव हो जाएगा, बैकअप नहीं रहेगा आपके अकाउंट का, वो सारी चीज़ें। तो जनरली यूएक्स के अंदर में इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये सब यूएक्स है आपका। तो बूटस्ट्रैप अगर आप यूज़ कर रहे हो और आप यूआई यूएक्स के स्टूडेंट हो, तो आपको फॉन्ट का साइज़ क्या रहेगा, मार्जिन कितना होगा, पैडिंग कितना होगा, इन सब चीज़ों का कन्फ्यूज़न ही खत्म हो जाता है। अब जैसे हम लोग डायरेक्ट फिग्मा एक्सडी करने जा रहे हो जैसे, तो बड़ा चैलेंज आता है कि भाई जैसे हमारा फॉन्ट साइज़ कितना रहेगा। वैसे तो जनरली अगर कोई डायरेक्ट हमसे पढ़ रहा होता है, मेरे से पढ़ रहा होता है, मैं तो उसको पहले से बता के चलता हूँ। बट एक बच्चा कोडिंग करके अगर फिग्मा एक्सडी करता है तो उसके लिए आसानी होती है, क्योंकि उसको सारी चीज़ पता चल जाती है ना, ये सब यूएक्स में चलता है हमारा, है ना। तो ये सारी चीज़ें यूएक्स को एक्सपीरियंस करके बनाई गई हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करेंगे। तो बटन के टाइप्स क्लियर हुए। आउटलाइन की प्रॉपर्टी अलग पढ़ेंगे, अभी नहीं। हाँ, वो भी अलग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ बटन के बारे में बात करेंगे। द बटन क्लास कैन बी यूज्ड, तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग सिर्फ इसको बटन टैग पे चला सकते हैं, ए टैग के ऊपर भी चला सकते हैं। कैन बी यूज्ड ऑन ए टैग, एम% LT, ए, एम% GT, इस तरह से आप ए टैग के ऊपर चला सकते हैं, इसको बटन टैग पर चला सकते हैं, और इनपुट के ऊपर भी आप चला सकते हो। इनपुट में कंफ्यूज नहीं होना। इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप रीसेट, इनपुट टाइप सबमिट, समझ गए ना, जब हम लोग फॉर्म को जो कंट्रोल करते हैं वो वाली चीज़ें। पता चला कुछ को आइडिया आ जाए इनपुट टाइप टेक्स्ट के ऊपर, वो नहीं करना, ठीक है। तो इनपुट टाइप से जो हमारे बटन्स बनते हैं उनके ऊपर आप इसको चला सकते हो। तो जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ से एक तो हम लोग नॉर्मल अपना बटन उठा लेते हैं, जैसे इसी को डालो और यहाँ ला के डाल दो। एक और बटन बना लो यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे इनपुट टाइप सिंपल बटन, और इसके ऊपर हम लोग ये क्लास लगा के देखते हैं क्या ये क्लास एप्लीकेबल है या नहीं है। और वैल्यू हम लोग लिख देते हैं इनपुट बटन। इसी तरह से एक और कॉपी बनाइए, इनपुट टाइप सबमिट, यहाँ से लिखेंगे इसको सक्सेस और इसको लिख देंगे सबमिट
बटन, इसी तरह से रीसेट बटन, और यहाँ से रीसेट। इसी तरह से आप ए टैग के ऊपर ट्राई करके देखो, AHREF, यहाँ पर लिखेंगे क्लास बटन, बटन सक्सेस, और यहाँ से लिंक बटन। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हम लोग बटन को भी लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, अंडरलाइन आ गया इसके अंदर, और हम लोग ए टैग को भी बटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम आउटपुट आ रहा है। तो विजुअली अगर फ्रंट एंड पे कोई देख रहा है तो उसे डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा बटन देख रहा है, क्या वो ए टैग से बना या वो बटन टैग से बना। तो ये आपका इनपुट टाइप रीसेट, सबमिट, इनपुट टाइप बटन, ये बटन टैग, और ये ए टैग वाला। तो इस तरह से आप चला सकते हैं अलग अलग। नेक्स्ट, अब पॉइंट ये आता है कि हमें ए टैग पर ये काम करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो देखो करा सकते हो बिल्कुल। दूसरा, हमें बटन टैग के ऊपर लिंक लगाने चाहिए कि नहीं। जैसे मान लो कि अगर आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई ए टैग प्रेफर करें कि बटन टैग प्रेफर करें, ठीक है, तो अभी तक की जो पढ़ाई लिखाई की है उसमें क्या समझ में आया, कौन सा यूज़ करना चाहिए? वेरी गुड, समझ गए ना। तो अगर आप एसईओ करने जा रहे हो अपने प्रोजेक्ट का, तो ध्यान रखना बटन टैग कामयाब नहीं होता है। बटन टैग का एसईओ नहीं कर सकते आप, ए टैग का कर सकते हो, क्योंकि ए टैग दो चीज़ें कंटेन कर सकता है। बटन टैग एक कर सकता है कंटेन विच इज़ टाइटल, लेकिन ए टैग कंटेन टाइटल एज वेल एज यूआरएल। बटन टैग यूआरएल कंटेन नहीं करता अपने अंदर। बटन टैग पे आप जेएस से कोई ना कोई लिंक परफॉर्म कराओगे, और किसी क्लिकेबल के ऊपर अगर कोई लिंक ट्रिगर हो रहा है ना, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। तो ए टैग का एसईओ बड़ा अमेजिंग होता है, ठीक है, बटन टैग का नहीं होता है। ठीक है, तो बटन टैग का फिर क्या हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना कि क्वांटिटी में अगर लिंक्स हैं, जैसे कि आप कोई नैप बार बना रहे हो, होम सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट सर्विसेज, बहुत सारी नंबर ऑफ चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपने यूज़ करना है ए टैग का, चाहे वो एल के अंदर हो या जिस मर्जी के अंदर हो। अब जैसे लॉग इन, साइन अप कुछ हो गया, तो वहाँ पर आपने हमेशा बटन टैग का यूज़ करना है, ए टैग का यूज़ नहीं करना है। यानी कि ऐसा पार्ट जिसका आपको एसईओ में ज़रूरत नहीं है। भाई लॉगिन वाला बटन है, उसका मैं जो एसईओ में लिंक लिस्ट करा के क्या बेनिफिट आएगा, कुछ नहीं, नॉर्मल हो गया ना वो। तो उसका हमें नहीं करना ए टैग, उसको हम लोग किसमें डालेंगे, बटन टैग के ऊपर। या जैसे कोई कॉल टू एक्शन है, लाइक ऑर्डर नाउ या बाय नाउ या शॉप नाउ, तब ऑर्डर नाउ करेगा बंदा तो वो इंटरनली किसी उसमें जाएगा, तो वहाँ पर आप बटन टैग का यूज़ करेंगे, ना कि आप ए टैग का यूज़ करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो जहाँ पर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग लिंक में चला रहे हैं तो ए को प्रेफर करो, जहाँ पर आपको लगता है कि नॉन इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो उसके लिए बटन टैग का यूज़ करो। क्या हो गया माई? नेक्स्ट, अब हम लोग इसकी हैश की बात करेंगे। वाई डू वी पुट हैश टैग? चले, एक पी टैग बनाओ, क्लास लगा दो इसमें एक मार्क, और इसके अंदर पैडिंग डाल दो लाइक 5, और इसमें आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे स्ट्रॉन्ग टैग। यहाँ लिखिए वाई do we put a hash in the href attribute of the link? ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप ये लगा देते हो हैश का, इससे क्या होता है कि आपके ना पेज में 404 नहीं बनता है। अब क्या होगा कि मान लो कि अगर आपने नहीं लगाया तो 404 आ जाएगा। अब किसी वेबसाइट के ऊपर 404 खुलना अच्छी बात नहीं होती। 404 पेज नॉट फाउंड जनरली हम लोग देखते हैं ना। सो यहाँ पर लिखेंगे सिंस वी
do not have any page to link it to। ठीक है, तो जब तक आपके पास कोई पेज नहीं है ए टैग पर लिंक करने के लिए, तो आपने क्या यूज़ करना है, हैश, अदरवाइज उस पेज का नेम। या फिर एक प्रॉब्लम आती है हैश के साथ, जो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आप कोई बड़ा पेज बनाते हो ना, और आपके फुटर में अगर आपके कोई लिंक्स हैं, और जब आप उसको टैप करते हो तो क्या करता है, पेज के टॉप पे ले जाता है आपको। एक्सपीरियंस किया होगा आपने। तो फिर वहाँ पर हम लोगों ने जेएस पढ़ी थी, मैंने आपको जेएस में जावास्क्रिप्ट वॉइड पढ़ाया था, तो आपने वॉइड लगाना है फिर उस केस में, ताकि ऐसा ना लगे यूज़र की पेज रिफ्रेश होकर ऊपर चला गया, वो वहीं पर हुक रहे। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे एंड वी डू नॉट want to get a 404 message, so we put hash as the link। ठीक है, अब ये हैश ही क्यों लगा रहे हैं हम लोग, बाकी और कोई क्यों नहीं लगा सकते? तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी टॉपिक HTML में, एंकर लिंकिंग। तो एंकर लिंकिंग क्या काम करता है कि हैश जो भी एंकर का नेम हम लोग डालते हैं वो सेम पेज पर हुक करने के लिए होता है। अब मेरे पेज पर कोई एंकर रेफरेंस हमने दिया नहीं आईडी, तो क्या करेगा, हैश मुझे उसी पेज पर रखेगा जो पेज का टाइटल होगा, उससे मुझे इधर उधर कहीं मूव नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, हैश ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा उसके अंदर। इन रियल लाइफ इट शुड ऑफ कोर्स बीन अ रियल URL टू द सर्च पेज। तो जब आपके पास पूरी वेबसाइट बन के रेडी होगी, तो डेफिनेटली जो आपने लिंक बनाया होगा उसके ऊपर कोई ना कोई पेज भी आपने बनाया होगा, उस पेज को आपने लिंक करना है। लेकिन करना क्या चाहिए कि एक ना वेबसाइट ब्रोकन लिंक चेकर करके होता है, आप वहाँ जाके अपने पेज का नेम उठा कर उसमें डालो, तो वो क्या करेगा, अगर कोई आपने लिंक बनाया और लिंक को आपने कोई प्रॉपर्टी असाइन नहीं किया, तो बता देगा कि इतने नंबर ऑफ लिंक आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप उस पर्टिकुलर टैग को पकड़ के उसको एक नया लिंक दे सकते हो, खाली ना रहे उसके अंदर। अब बात करते हैं आउटलाइन वाले बटन्स की। तो ये तो हमारे सिंपल, एक बनाएंगे नया रो कॉल, आउटलाइन बटन्स या बटन्स आउटलाइन, जैसा मर्जी। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। हमारा टेक्स्ट बाहर आ गया है, ऐसा क्यों हुआ है ज़रा चेक करो। ये पी टैग स्टार्ट हुआ, ये पी टैग यहाँ क्लोज हुआ, हाँ ये डबल पी हो गया। फिर भी ठीक है। इस पूरे को सेलेक्ट कीजिए, कट, इसको मार्क क्लास लगा दो, आ गया। इसमें पैडिंग वैडिंग डाल दो, और थोड़ा सा मार्जिन भी दे दो उसको, MY5, ठीक है। तो गैप बना के देगा। तो आउटलाइन में यही सेम आपके रहेंगे, कोई चेंज नहीं है। यहाँ से आपने पूरा कॉपी करना है, बटन कॉपी, और आउटलाइन में लाके कॉल करा लो। यहाँ जाइए और आउटलाइन की प्रॉपर्टी दे दो उसको। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इन सभी जगहों पर सेलेक्ट, और बीच में ऐड कर देना है जस्ट आउटलाइन।
कंट्रोल एस, ओपन विद लाइव सर्वर, तो यही बटन आपके आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे यूज़र का माउस आएगा तो ये फिल हो जाएगा, अदरवाइज आउटलाइन मोड में रहेगा। तो आउटलाइन में क्या नहीं आता, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं इसको, उसको ज़रा समझ लो। तो लिंक नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती आउटलाइन के लिए, इसको आप हटा देंगे। लाइट रह जाएगा आपका, लेकिन लाइट के साथ में आपने ध्यान रखना है कि एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी लगानी है डार्क, तभी आपको ये दिखाई देगा, ठीक है, नहीं तो वो भी लाइट हो जाएगा। बाकी आपके किस कलर के ऊपर कौन सा टेक्स्ट कलर दिखाई देगा वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा। बेसिक कुछ नहीं होता, बेसिक को हटा दीजिएगा। तो यहाँ से ये आ गए हमारे आउटलाइन वाले कलर। नेक्स्ट आते हैं बटन में हमारे साइजेस। इस टैग से बाहर निकलिए, डॉट रो डॉट कॉल H2 बटन साइजेस। तो साइज हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग बर्गर टेम्पलेट पे काम कर रहे थे। यहाँ जाएंगे आप, बटन यहाँ पर टाइप रखेंगे बटन, और इसको आपने क्लोज कर लेना है। एक आपका आता है स्मॉल बटन, एक आपका आता है डिफ़ॉल्ट बटन। तो स्मॉल बटन के लिए हम लोग लिखते हैं SM, डिफ़ॉल्ट बटन के लिए ब्लैंक, और लार्ज बटन के लिए LG। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, तो आपको 3 डिफरेंट साइज़ के बटन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जब आप कोई UI डिज़ाइन करो तो बूटस्ट्रैप ने क्या किया, जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बनाए हैं जहाँ पर आपके बटन्स हैं या जैसे अकॉर्डियंस हैं या जैसे टैब्स हैं, तो मिनिमलिस्टिक अप्रोच के लिए, जैसे कि एक यूज़र अल्ट्रा HD डिस्प्ले पर देख रहे हैं तो इस तरह का दिखाओ, कोई फुल HD पर देख रहे हैं तो इस तरह से दिखाओ, क्योंकि इतना बड़ा अगर हम लोग यहाँ पर डालेंगे इस फुल HD साइज़ पर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका डिस्प्ले 4K है तब आप इतने बड़े बटन्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर अब जैसे कोई डिज़ाइन हम लोग मोबाइल में देख रहे हैं, तो मोबाइल के केस में क्या होगा कि जैसे ही आपकी वेबसाइट मोबाइल मोड में गई, बटन भी स्मॉल हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा बटन मोबाइल में देखने में बहुत अजीब दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको डिस्प्ले साइज़ के अकॉर्डिंग अपने इन एलिमेंट्स को भी चेंज करवाना है। तो ध्यान रखना, डिफ़ॉल्ट आपका कोई क्लास नहीं लगेगा, बस आप बटन प्राइमरी सेकेंडरी वॉटेवर जो भी आप बना रहे हैं, स्मॉल के लिए SM, लार्ज के लिए LG। अब जैसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जब आप आते हो तो यहाँ देखते हैं बटन पूरी विड्थ में दिखाई देता है हमें, ठीक है। लेकिन हमारा जो बटन होगा, अगर हम लोग रिक्वेस्ट OTP इस तरह का कुछ अगर बनाएंगे तो हमारा जितना मैटर होगा उतने ही साइज़ का बन के आएगा। तो इसको आप बूटस्ट्रैप में कैसे बनाओगे, तो यहाँ जाइए और इसके अपन बनाते हैं कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, और यहाँ जाके लिखेंगे ब्लॉक लेबल बटन। तो यहाँ जाए और एक आपने डिव का यूज़ करना है इसको बनाने के लिए। लिखेंगे डिव, डिव के अंदर बटन, क्लास में जाकर आप लिखेंगे डिस्प्ले ग्रिड। अब ये जो डिस्प्ले ग्रिड हमने लिखा है, इसकी हेल्प से हमारा बटन फुल विड्थ हो जाना चाहिए। हो गया फुल विड्थ, इतना काम करना है आपने। अब ये रिस्पॉन्सिव है, ये जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उसी तरह से आप अगर लार्ज बटन के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर दोगे तो लार्ज के ऊपर भी काम करेगा। या फिर मैं इन बटन्स को यहाँ से कट करके इसके अंदर रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। बन गए तीनों बटन फुल विड्थ। बीच में इनमें अगर आप कोई गैप मेंटेन करना चाह रहे हो तो जैसे मैंने जाके लिखा, ठीक है, अच्छा इसमें कार्ड कॉलम तो है नहीं तो इसमें गैप काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ट्राई करके देखिएगा कि आपके बटन्स किस तरह से काम करेंगे। बाकी इस पे अगर आपके पास कॉलम नहीं है तो ना एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए गैप के नाम से, ये ट्राई करके देखो। गैप चल जाएगी, जी नहीं ट्राई करना, गैप ट्राई करना। जी तब ट्राई करना है जब आपके पास कॉलम्स हो, और गैप तब ट्राई करना है जब आपके पास कॉलम्स ना हो, ठीक है। डायरेक्ट किसी एलिमेंट को अगर आप हैंडल करने वाले हो तो ये पार्ट आपका बढ़िया से काम कर जाएगा। बाकी इसमें इनेबल डिसेबल बटन आते हैं।
यहाँ जाएंगे, इससे बाहर आ जाओ, कंट्रोल एस, यहाँ जाके लिखेंगे एक्टिव TI या डिसेबल्ड बटन। तो स्मॉल का रोल ख़त्म होता है, इसका रोल ख़त्म होता है, जनरली अपना डिफ़ॉल्ट चलता है जो कि सबसे बढ़िया है। यहाँ जाए, आप इसको करेंगे कॉपी, इसको करेंगे पेस्ट, यहाँ पर लिखेंगे एक्टिव बटन, और यहाँ लिखेंगे डिसेबल्ड प्राइमरी बटन। तो यहाँ पर डिसेबल ट्राई करके देखिए क्लास में और इसको रन करिए। काफ़ी फाइलें खुल गई, बंद कर दो सबको, टाइम लग रहा है। तो दिखाई दे रहा है, तो डिसेबल वाले पे हमारा क्लिकेबल का सिंबल भी नहीं आ रहा है, एक्टिव वाले पे अपने क्लिकेबल का सिंबल भी है। तो जनरली ऐसा हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कोई फॉर्म वगैरह फिल करा रहे हो, तो मैं चाहता हूँ सबमिट बटन मेरा तब तक डिसेबल रहे, ठीक है, जब तक कोई यूज़र सारे इनपुट्स ना डाल दे उसके अंदर। नहीं तो क्या होता है, ब्लैंक को सबमिट कर करके ट्राई करते रहता है, फ़ायदा कुछ होता नहीं है उस चीज़ का। तो वहाँ पर आप इसको ट्राई करा सकते हो, बढ़िया से काम करेगा। बाकी कुछ बटन्स में जैसे अगर हम लोग यहाँ देखें, शायद यहाँ देखने के लिए मिल जाए हमें, तो जैसे आप देख रहे हैं कार्ट का एक बटन है हमारा, कार्ट में हमारा कार्ट का सिंबल कॉल हो रखा है, या जैसे लॉगिन है तो लॉगिन के अंदर हमारा आइकन कॉल हो रखा है, ठीक है। या फिर आप स्पिनर्स कॉल कराना चाहते हो, फॉर एग्जांपल गेट बूटस्ट्रैप, यहाँ सर्च करेंगे अपन स्पिनर, ये देख रहे हो। तो जैसे मान लो कि आपने डाउनलोड नाउ पे क्लिक किया, ठीक है, तो डाउनलोड पे हमारा लोडिंग स्टार्ट हो जाए, कुछ उस तरह का सम सॉर्ट ऑफ। और इसके भी टाइपोग्राफी है, किस तरह का आप करना चाह रहे हो, है ना। या फिर ऐसे आपने ग्रोइंग स्पिनर बनाना है, ठीक है, बीकन फॉर्म में, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करा सकते हैं। तो चलो ट्राई करके देखते हैं किसी बटन में इसको कैसे डालें। वैसे स्पिनर डेडिकेटेड टॉपिक है, लेकिन हम बटन के अंदर भी स्पिनर को डाल सकते हैं। तो यहाँ से ट्राई करते हैं स्पिनर बटन, ER स्पिनर बटन्स। तो यहाँ से डिसेबल्ड की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा दीजिए। और जैसे हम लोग यहाँ जाके लिख देते हैं लाइक लोडिंग, इस तरह का। तो बटन टैग, बटन प्राइमरी, इसको आपने अपेंड करना है, और इसमें जाके आप लिखेंगे स्पैन टैग, और इस पर जाके लिखेंगे आप क्लास स्पिनर, और स्पिनर का आपने लिखना है जैसे कि बॉर्डर, और स्पिनर का बॉर्डर बोल्ड बड़ा रखना है, छोटा रखना है, वो आप सब यहाँ डिफाइन कर सकते हो। और आप इसको रन करके देखो कि क्या हमारा काम होता है इसमें या नहीं। आ गया इसमें। बाकी आपने गैप मेंटेन करना है, तो यहाँ जाके लिखिएगा मार्जिन एंड से हमें कितना रखना है, ME लाइक 2, ठीक है। तो ये गैप मेंटेन कर लेगा बीच में। तो ऐसा कुछ, तो इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे कि 1 2, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है लोडिंग, इस तरह से डिफाइन करो। ये हमने सिंपल ऐसे बनाना है, या फिर आपको इसके अंदर बीकन चलाना है, ठीक है। तो इसका जो टाइप रहता है अपना ग्रोइंग, तो स्पिनर में आपने लिखना है ग्रो, और ग्रो लिख के आप इसको, दिखाई दे रहा है, तो आप अलग अलग चीज़ें करवा सकते हो। तो मान लो आपका कोई डिसेबल्ड बटन है, डिसेबल्ड पे ट्राई करके देखो काम करता है कि नहीं। चल रहा है।
अगर आपने इसमें कोई टाइपोग्राफी कॉल करनी है, सॉरी टाइपोग्राफी नहीं, आइकनोग्राफी कॉल करनी है, तो आप आइकन्स वाली साइट पर आओगे, आइकन्स डॉट बूटस्ट्रैप। नेट बहुत ही बेकार चल रहा है मेरा। चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाते हैं अपना टॉपिक। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोल बोल। बोलो। सर वो हाँ सर वीडियो और फाइल अपलोड कर देना जी। लास्ट टाइम वाली आई नहीं थी।